बिहार बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट, उसका हम लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, यानी 2 अंकों वाला प्रश्न देख रहे हैं। उस क्रम में ये पहला हमारा प्रश्न है। कह रहा अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा एवं लसा ज्ञात कीजिए। चलिए 126 तथा 156 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लसा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हल हम सबसे पहले आप लोग हल लिख लीजिए या सॉल्यूशन लिख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वो चीज़ लिख लीजिएगा। अब अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है 126 और 156 का। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड एक साइड रफ वाले साइड में हम 156 और 126 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको लिख लीजिए। लिखेंगे 126 का हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 2 से अगर हम भाग लगाएं तो 6 हो गया, ये बड़ा 3 हो गया। फिर हम यहाँ 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 सते 21। यहाँ लिख देंगे 126 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ 156 को हमें बनाना है, तो 156 का हम मौसा ज्ञात करते हैं कि 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हम इसलिए ऐसा निकाल रहे हैं ऐसे क्योंकि ये निकालना आसान है, नहीं तो भूल जाता है आदमी, इसमें भूलता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग लेंगे, 2 से भाग लेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, इसमें चला गया तो 16, तो 8 दूनी 16, 78 हो गया। अब यहाँ फिर 2 से हम भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 3 से भाग लगा देंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 156 बराबर कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। चलिए अब लिखेंगे अब 126 तथा 156 का मौसा, इंग्लिश वाले समझ जाएं, HCF लिखा हुआ है मौसा। अब मौसा क्या होता है, यहाँ इंग्लिश वाले में देखिए HCF लिखा है, हायर कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ जो भी आपको कॉमन अंक दिखते हैं, दोनों में दिखने हैं, उसी को लिखना है गुणा में करके। जैसे 2 देखिए ऊपर नीचे दोनों में है, तो हम 2 को लिख देंगे 2 गुणा, फिर यहाँ देखिए नीचे 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, क्योंकि एक तो हम लिख चुके हैं तो दूसरा नहीं लिखेंगे। 3 देखिए ऊपर नीचे कॉमन है, तो हम 3 को ले लेते हैं, दोनों को गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 और मौसा 6 निकल गया। आगे बढ़ते हैं, तथा 126 और 156 और 156 का लौसा निकाल लीजिए। लौसा जब आप लौसा निकालते हैं, लौसा निकालते हैं तो कॉमन वाला अंक लिखा ही जाता है, बाकी जो शेष बच गया उसे भी लिख दिया जाता है। तो ये देखिए दोनों 2 कॉमन है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ एक 2 बच जाता है, इस 2 को भी हम लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 3 कॉमन है, तो हम 3 को लिखेंगे। ऊपर वाले में एक 3 एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को भी हम लिख लेंगे। ऊपर देखिए 7 कॉमन नहीं है, उस 7 को भी लिखना है, और 13 कॉमन नहीं है, और 13 को भी लिख देना है। अब यहाँ गुणा करके सबको लिख दीजिए, आपका मौसा आ जाएगा। गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में 12 तिहाई 36 में हमको 7 से गुणा कर देना है। 36 में 7 से गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। 36 में किसे गुणा करना है, 7 से गुणा कर देना है। 36 में 7 से गुणा करके देखिए कितना आता है, फटाफट कीजिए। 36 में हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। 36 में 7 से गुणा कीजिए, 7 छक 42 के 2, हाथ में लगल 4, 7 त्रिका 21 और 4 25 हो जाएगा, है ना। 25 में फिर 252 में हमें किससे गुणा करना है, 252 में गुणा करना है 13 से।
फिर 252 में 13 से गुणा कीजिए, आप लोग कीजिए, हम भी कर रहे हैं। 252 में 13 से गुणा कीजिए, 13 दूना 26 के 6 हाथ में लगल 2, 13 पचे 65 आ 2 67 के 7 हाथ में लगल 6 आ 13 दूना 26, 26 आ 6 32, कितना हो गया 3 2, सॉरी यहाँ लिखने में गड़बड़ी हो गया, इसे मिटा देते हैं। कितना आ गया 3 2 7 6 मौसा, 2 आंसर निकल गए, 1 7, ये वाला लौसा 6 हो गया और ये हमारा मौसा हो गया।